सफल जीवन कैसे जिएं। हर कोई सफलता की बात करता है, लेकिन यह जानना पहले ज़रूरी है कि सफलता का मापदंड क्या है। कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति सफल है और कोई व्यक्ति असफल है। हमारे ऋषि कहते हैं कि सफलता के 4 मापदंड हैं, 4 आयाम हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो इन चारों आयामों को प्राप्त करता है, चारों मापदंडों पर खरा उतरता है, चारों को उपलब्ध होता है, उसे सफल कहा जा सकता है। अब एक एक मापदंड को समझते हैं संक्षिप्त में। पहला मापदंड है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हुआ कि अर्थोपार्जन किसने कितना किया, क्या जो भी ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना धन किसी ने प्राप्त किया, उतना धन किसी ने अर्जित किया क्या। तो धन प्राप्त करना सफलता का पहला मापदंड है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है, इसका मतलब अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम में वो असफल है। यहाँ तक जो महाभारत के एक नायक भीष्म पितामह कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासः। किसी ने उनसे पूछा है, भगवान कृष्ण ने संभवतः पूछा है कि आप महाज्ञानी होकर के आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया। भीष्म कहते हैं कि अर्थस्य पुरुषो दासः। दुर्योधन हमारे रहने का, खाने का, पीने का, दास का, दासियों का वो इंतज़ाम करता है। हम पूरी तरह आर्थिक रूप से दुर्योधन पर निर्भर हैं। तो इसलिए जो चाहता है उसको हमें पूरा करना होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब महर्षि भीष्म, महर्षि मैं उनको कहता हूँ, वो महान पुरुष हैं, जब वे ऐसा कह रहे हैं, वे ऐसा सोच रहे हैं, इसी से समझ सकते हो कि जीवन में अर्थ की कितनी बड़ी भूमिका है। स्वयं शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक धन अर्जन में सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम। जब तक तुम धन अर्जित कर सकते हो तभी तक लोगों से तुम प्यार पा सकते हो, अपने परिवार से, अपने संबंधियों से तभी तक प्यार पा सकते हो जब तक तुम धन अर्जन में सक्षम हो। जब तक धन अर्जन में सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम। जब धन ही नहीं परिवार कहाँ, जब सूखा जल तो ताल कहाँ। अब अपना पराया भेद तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। सारे रिश्ते नाते धन के कारण ही होते हैं। इसी तरह से हमारा ऋषि कहता है कि जीवन में 6 महासुख है। अब सुनो क्या क्या महासुख है। कहते हैं अर्थागमो नित्यम, रोज कुछ धन की प्राप्ति हो, ये महासुख है। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, और काया स्वस्थ हो, ये महासुख है। प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च, और पत्नी सुंदर हो और मधुर बोलने वाली हो, ये महासुख है। अवशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, और पुत्र वश में हो, ये महासुख है। और अर्थकरी च विद्या, ऐसी विद्या तुम्हारे पास हो कि कहीं भी जाओ तुम धन अर्जन करने में सक्षम हो, तो तुम महासुखी हो। अब देखो 6 महासुख में शुरुआत भी अर्थ से है और पूर्णाहुति भी अर्थ से है। अर्थागमो नित्यम और अर्थकरी च विद्या। तो जीवन में और जीवन की सफलता में अर्थ की इतनी बड़ी भूमिका है। तो निश्चित रूप से तुमने अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, तुमने अगर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए या अपना और जो मापदंड प्राप्त करने हैं, जैसे कि धर्म है, काम है, मोक्ष है, इन सब के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। और अगर अर्थ तुमने प्राप्त किया, यथेष्ट धन प्राप्त किया, तो तुम सफल व्यक्ति माने जाओगे। दूसरा जो आयाम है सफलता का, वह धर्म है। धर्म क्या है? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ासम नहीं अदमाई। सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। अगर
तुम इस स्थिति में हो और इस भूमिका में हो, इस रोल में हो कि तुम परोपकार करते हो, दूसरे की मदद करते हो, दूसरे के प्रति कंसिडरेट हो, तो समझ लेना कि तुम धर्म कर रहे हो, तुम परोपकार कर रहे हो तो धर्म कर रहे हो। और जितना तुम परोपकार करने की स्थिति में हो, परोपकार करने में जितना जितनी भूमिका तुम अदा करते हो, तुम एक सफल व्यक्ति हो। तुम देखते हो कि जो लोग समाज के लिए दान करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनको सफल व्यक्ति माना जाता है। तो धर्म भी सफलता का मापदंड है, बल्कि दूसरा महत्वपूर्ण मापदंड है, ऐसा कह सकते हो। स्वयं कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और बरसता में, परमारथ के कारण चारों धरिया दे। कहते हैं कि कोई सरोवर है, जलाशय है, पहले कोई तरवर है और कोई वृक्ष है, फिर सरोवर है, कोई जलाशय है, कोई संत है, और बरसता में, और बरसता हुआ बादल है। तरवर सरवर संत जन और बरसता में, परमारथ के कारण चारों धरिया दे। ये चारों क्यों देह धारण करते हैं? परमार्थ करने के लिए, परोपकार करने के लिए। तो ये परोपकार की भावना, ये सेवा भावना, ये धर्म है, यही पुण्य है। और जो धर्म करने में सक्षम है, परोपकार करने में सक्षम है, समझना वो सफल है। जो तीसरा मापदंड है सफलता का, वह काम है। काम का क्या मतलब हुआ? हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, हर व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और अगर अपनी आवश्यकताओं को तुमने कितना पूरा किया, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो तुम चाहते थे इस जीवन में करना, जो तुम्हारा मिशन है संसार में, तो संसार में जो तुम्हारा मिशन है, जैसे परिवार का भरण पोषण है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो तमन्नाएं हैं, कुछ करने का जो अरमान है, उसको तुम कितना पूरा करते हो, इस पर निर्भर करता है कि तुम कितने सफल हो। हमारा युग का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ अब्राहम मैस्लो, उसने एक अद्भुत किताब लिखी है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। उस किताब में कहता है मैस्लो की जीवन की 7 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं को पूरा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हर व्यक्ति इन 7 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। वे क्या आवश्यकता है? पहला है फिजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकताएं। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, हर किसी को चाहिए। क्या तुम इन आवश्यकताओं को, इन भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो? दूसरा है सेक्स नीड्स, भोग की आवश्यकता है। एक उम्र आने पर बायोलॉजिकल नीड्स है, क्या तुम इसको पूरा कर पा रहे हो? तीसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, ये सुरक्षा की आवश्यकता। एक सुरक्षित जीवन हर कोई जीना चाहता है, क्या तुमने सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की है? क्या तुम सुरक्षित जीवन जी रहे हो? चौथा है लव नीड्स, प्रेम की आवश्यकता। हर व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है और प्रेम देना चाहता है। क्या केवल रोटी से जीवन में संतोष नहीं होता, जीवन में आनंद नहीं होता? तो प्रेम पाना है, प्रेम देना है, और जितना तुम प्रेम देते हो उतना प्रेम तुम्हें मिलता है। क्या तुम प्रेम देते हो? क्या तुम प्रेम देने की अपनी भूमिका का निर्वाह करते हो? और फिर जो 5वां है बिलोंगिंगनेस नीड्स, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। हम चाहते हैं कि कोई अपना हो, कोई तो हो नगर की अपना गांव कह सकूं, और कोई तो हो जगह की अपना ठाव कह सकूं। कोई अपना है तुम्हारे जीवन में? क्या कुछ लोग हैं जो महसूस करते हो तो तुम उनके हो, या तुम महसूस करते हो कि कुछ लोग हैं हमारे अपने हैं? तो निश्चित रूप से तुमने अपने जीवन की जो बिलोंगिंगनेस की जो नीड है, अपनापन की जो आवश्यकता है, इसको तुमने पूरा किया है। और छठा है एस्टीम नीड, महत्वाकांक्षा, महत्व पाना, यश पाना, कीर्ति पाना, ये भी जीवन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमारी सराहना करें, प्रशंसा करें, तो ये भी जीवन की एक आवश्यकता है। और 7वीं आवश्यकता मैस्लो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स,
तुम्हारे भीतर, हर व्यक्ति के भीतर कुछ प्रतिभा छुपी है। क्या तुम अपनी प्रतिभा, जो जैसे मान लो कोई फुटबॉलर बनने के लिए आया है, कोई वैज्ञानिक बनने के लिए आया है, कोई साहित्यकार बनने की उसमें प्रतिभा है, तो जो भी तुम्हारे भीतर प्रतिभा छुपी है, क्या उस प्रतिभा को तुमने निखारा? तो समझ लो कि ये 7वीं आवश्यकता है जो है ये तुमने पूरा किया है। और निश्चित रूप से ये जो 7 आवश्यकताएं हैं जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन की इन आकांक्षाओं को, जीवन के इन अरमानों को अगर तुमने पूरा किया है तो तुम एक सफल व्यक्ति हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है सफलता का, वह है मोक्ष। क्या तुमने जीते जी मोक्ष को प्राप्त किया? क्या जीते जी तुमने मुक्ति को प्राप्त किया? तो मोक्ष कह सकते हो कि ये सबसे अद्भुत ये आयाम है सफलता का सबसे अद्भुत मापदंड है। अगर तुमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जैसे बुद्ध ने प्राप्त किया, ओशो ने प्राप्त किया, नानक देव जी ने प्राप्त किया, जीसस ने प्राप्त किया, ऐसे ही संसार में सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो अगर मोक्ष प्राप्त किया तो तुम परम सफल व्यक्ति हो। मोक्ष क्या है, इस बात को ठीक से समझ लो। हम क्या करते हैं कि हम अपने जीवन में अतृप्ति महसूस करते हैं। कुछ भी हो जाए, जीवन के 100 सुविधा में मेरा मन वनवास दिया से, कितनी भी सुविधाएं तुम जुटा लो, कितना भी धन अर्जित कर लो, कितना भी भोग के इंतज़ाम कर लो, लेकिन जीवन में अतृप्ति बनी रहती है। और हम उस अतृप्ति को, उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं धन से, भोग से, यश से, लेकिन जीवन अतृप्त का अतृप्त रह जाता है, जीवन में खालीपन बना रहता है। जब तक कि अपने जीवन को आत्मतृप्ति से न भर लो। और आत्मतृप्ति क्या है कि अब हमको बाहर से अपने जीवन को खालीपन से भरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भीतर आत्मा है, आत्मा को अनुभव करो और तब देखोगे कि आत्मा सदा तृप्त है, आत्मा सदा निष्काम है। तो बिना किसी बाहर के तुम भीतर ही भीतर अगर तृप्ति का अनुभव तुम कर रहे हो, तृप्ति को फील कर रहे हो, इसको कहते हैं आत्मतृप्ति। और ये आत्मतृप्ति ही मोक्ष है। कहते हैं अष्टावक्र कहते हैं कि आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न सोचते न कांक्षति। कहते हैं दुख और सुख तो आते रहते हैं, समय पर आते रहते हैं, संतुलन के नियम से आते रहते हैं। आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चयी, ये निश्चय दैव योग से, डिवाइन रूल्स के आधार पर, हुक्म के आधार पर ये तो आते रहेंगे। लेकिन असली बात है कि तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, तुम भीतर ही भीतर तृप्त हो, तृप्त महसूस करते हो तृप्ति का। तो फिर क्या होता है, ना सोचती ना कांक्षती, फिर न शोक आता है न कामना आती है। और जब कामना विदा हो जाती है तुम्हारी बाहर से, उस स्थिति का नाम तृप्ति है, उस स्थिति का नाम मुक्ति है, उस स्थिति का नाम मोक्ष है। तो आत्म तृप्ति मोक्ष है, इस बात को ठीक से समझ लेना है। और अगर इस आत्म तृप्ति को तुमने प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो जीवन में परम सफलता के द्वार खुल जाते हैं। तुमने परम सफलता प्राप्त कर ली और अर्थ धर्म काम मोक्ष, अगर इन चारों को तुमने प्राप्त किया, चारों मोर्चों पर तुमने फतह पाई है, तो समझ लेना कि तुम एक सफल व्यक्ति हो। लेकिन ये तो सफलता के मापदंड हैं, लेकिन इन चारों को कैसे हम त्वरित गति से प्राप्त करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है। इन 2 बातों को अगर याद रख लो, इन 2 बातों को अपना लो, तो चारों मोर्चों पर तुम विजयी हो सकते हो। पहला क्या है, विधायक दृष्टि, और दूसरा क्या है, संकल्प दृष्टि। अगर तुम्हारे जीवन में विधायक दृष्टि है, अगर संकल्प दृष्टि है, तो निश्चय ही तुम सफल होगे, इन चारों मोर्चों पर सफलता को प्राप्त करोगे। विधायक दृष्टि क्या है, जीवन में सफलता का आधार हमारा एटीट्यूड होता है, हमारी दृष्टि होती है, हमारी सोच होती है। तो
एक सोच को क्या करना है कि सोच को विधायक रखना है, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। कबीर साहब कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन की ही प्रतीत। कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव दृष्टि रखो। पॉजिटिव दृष्टि क्या है? जो है उस पर नज़र रखो, जो नहीं है उस पर नज़र मत रखो। और तुम्हारे जीवन में अगर देखोगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आदमी हमेशा नकारात्मक दृष्टि रखता है, जो नहीं है उसके बारे में सोचता रहता है। तो इसी तरह कबीर अन्यत्र कहते हैं दुख सुख सब कहाँ परत है। दुख और सुख तो सबको होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के जीवन में केवल सुख ही सुख है, दुख नहीं है, या किसी के जीवन में केवल दुख ही दुख है, सुख नहीं है। कबीर कहते हैं दुख सुख सब कहाँ परत है और पौरुष तजहु न मीत। लेकिन पुरुषार्थ करना मत छोड़ो, हमेशा एक कर्म करना मत छोड़ो, पुरुषार्थ करना मत छोड़ो। तो पौरुष तजहु नमित, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कोई संकट आया तुम हार गए, अब मुझसे तो कुछ नहीं होगा, हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? किसी भी हालत में तुम सोचो, अगर कहीं हार भी हुई है, सोचो मील के पत्थर की तरह अभी हार हुई है, अभी दिन ढला है, अभी शाम हुई है, विश्राम करते हैं, फिर कल सवेरा होगा, फिर यात्रा शुरू करेंगे, फिर सफलता प्राप्त करेंगे और सफलता प्राप्त करके रहेंगे। पुरुषार्थ के द्वारा, उद्यम के द्वारा ऐसा व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं। तो ये विधायक दृष्टि हर हाल में बनी रहनी चाहिए और हमेशा ये सोचो कि हम पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा हमारी मदद करेगा और हम सफल होकर रहेंगे। और दूसरी दृष्टि है संकल्प दृष्टि। संकल्प से हमेशा चलो, और संकल्प का जो विज्ञान जो हमारे आनंद प्रज्ञा में बताते हैं, उस विज्ञान पर चलो। और क्या है संकल्प का विज्ञान? कोई भी नया काम करना है, नया मिशन में लेकर चलना है, तो अतीत से मुक्त हो जाओ। अतीत में सफलता मिली है नहीं है इसकी मत सोचो। दूसरा क्या है? संकल्प लो। जैसे गांधी जी अपने अतीत से मुक्त हुए, हर दृष्टि से गांधी जी पहले असफल थे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को नहीं गिना और भारत को स्वतंत्र करने का संकल्प लिया। तीसरा, संकल्पना करो। संकल्पना करो कि मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। जैसे महर्षि अरविंद ने संकल्पना की कि भारत आज़ाद हो रहा है 15 अगस्त को, उनके जन्मदिन को। गांधी ने संकल्पना की कि भारत आज़ाद हो रहा है। चौथा, संकल्प की घोषणा करो। जैसे गांधी ने घोषणा की कि ये भारत को आज़ाद कराने का हमने संकल्प लिया है। फिर पांचवा, शेयरिंग करो। गांधी जी ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम घूम कर लोगों के साथ शेयरिंग किया कि भारत से अंग्रेज़ों को भगाने का, भारत को आज़ाद करने का हमने संकल्प लिया है। और फिर छठा कि लोगों का सहयोग लो। गांधी जी ने सबका सहयोग लिया। और फिर सातवां, एक्ट, कर्म करो। और गांधी जी ने कैसे कर्म किया? दांडी यात्रा की, अहिंसा आंदोलन किया, जेल गए, कर्म किया। और फिर आठवां, पूर्णाहुति। नई संभावनाएं पैदा होती हैं और तुम्हारा संकल्प पूरा होता है। लेकिन नौवां स्टेप और महत्वपूर्ण स्टेप, सफलता मिल जाए तो श्रेय मत लो, अहंकार मत करो, और फिर देखो कि तुम्हारा हर संकल्प पूरा होता है। कि जे दिनकर कहते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव फिसल, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। संकल्प में बड़ी ताकत है। तो विधायक दृष्टि और संकल्प दृष्टि हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों तुम्हें प्राप्त होते हैं और तुम सफल हो जाते हो। पहले प्रश्न को पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।